नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है पहेली को हल कीजिए। बच्चों यहाँ पे हमें पहेली दे रखा है, इसे हमें हल करना है और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है। तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे। पहली क्या बोला इन्होंने, मैं एक संख्या हूँ। तो हमें संख्या तो पता नहीं है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे। आंसर में लिखेंगे माना संख्या, माना संख्या। तो माना संख्या इजकल टू एक्स। तो पहली को हल करना है, मैं एक संख्या हूं। संख्या हमें पता नहीं है, तो मान लिया हमने माना संख्या इजकल टू एक्स। मेरी पहचान बताओ। फिर उसके बाद बोला है मुझे 7 बार लो। तो हमने जो संख्या मानी है इसको हमें क्या करना है, 7 बार लेना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे मुझे 7 बार लो, यानी इस संख्या को 7 बार लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 और आपका 7। तो मुझे 7 बार लो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 7 बार ले लिया है। आगे क्या बोला है, और एक 50 जोड़ो। और इसमें क्या करना है, हमें एक 50 को जोड़ना है, यानी 50 जोड़ना है। 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तो हमें कहाँ तक पहुंचने के लिए, तिहरे शतक तक। तो बच्चों एक शतक में 100 होते हैं, दो शतक में 200 हो गए, तीन शतक में 300, यानी 13 शतक तक पहुंचने के लिए, यानी 300 तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। मतलब 40 अभी भी चाहिए, यानी 40 क्या है आपका, कम है बच्चों। ठीक, तो ये तो बन गई हमारी इक्वेशन, समझ आया होगा। बोला है मुझे 7 बार लो और फिर मुझ में 50 जोड़ दो, और आपको 13 शतक तक पहुंचने के लिए 40 अभी भी चाहिए, यानी 40 कम है। अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके 7 हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7x। 7x है आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 7x प्लस में 50 इजकल टू 300 में से 40 घटाओ तो आपका बचेगा 260 बच्चों। फिर हो जाएगा 7x इजकल टू 260। ये प्लस का उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा। देखो बच्चों ये प्लस का है, जब बराबर के उस साइड जाता है तो किस में हो जाता है, माइनस में। अब 7x इजकल टू 260 में से 50 घटाएंगे तो आपका बचेगा 210। x इजकल टू 210। अब ये दोनों ना गुणा में है, तो जो चीज़ गुणा में होती है बराबर के इधर आती है तो वो आपके बटे में हो जाती है, यानी 7 210 के बटे में आ जाएगा। अब 7 के पहाड़े से हम 210 को काट देंगे। आप चाहो तो भाग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं काट रहा हूँ, 7 एकम 7, 7 तिया 21, जीरो बच गया तो जीरो का जीरो, यानी x कितना निकला आपका 23। और x क्या है, वो संख्या है जो हमने माना था। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या, संख्या क्या है आपकी 23 है। तो क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे कि मैं एक संख्या हूँ, तो वो हमें संख्या बतानी थी कि वो संख्या कौन सी है। तो वो संख्या कौन सी है आपकी 23 है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों। बच्चों अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। तो ये तो किया हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, इरफान कहता है कि उसके पास, परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुणे से 7 अधिक कंचे हैं। यानी इरफान क्या बोलता है कि परमीत के पास जितने भी कंचे हैं उससे 5 गुणे से 7 अधिक कंचे इरफान के पास है। तो हमें नहीं पता है कि परमीत के पास कितने कंचे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि इरफान के पास परमीत से 5 गुणे से 7 अधिक कंचे हैं। तो देखो इसको हम पहले हेडिंग बनाएंगे, आंसर लिखेंगे। और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में बहुत बार आया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, हम मान लेंगे माना परमीत के पास कंचे, परमीत के पास कंचे इजकल टू एक्स। हमें नहीं पता है परमीत के पास कितने कंचे हैं, तो हमने मान लिया एक्स। लेकिन हमें पता है इरफान के पास कितने कंचे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इरफान, इरफान के पास कंचे। तो इरफान के पास इससे 5 गुना, यानी x से 5 गुना 5x, और 7 अधिक है तो जमा में 7, इतने कंचे हैं इरफान के पास। अब अकॉर्डिंग
टू क्वेश्चन। ठीक है, तो 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमीत के पास कितने कंचे हैं ये हमें बताना है। यानी इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो क्वेश्चन बनेगा आपका 5x प्लस में 7 इजकल टू 37 बच्चों। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5x इजकल टू 37, ये प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में 5x। 37 में से 7 घटाएंगे तो आपका बचेगा 23। अब ये ना गुणे में है, जब भी ऐसा होगा तो ये गुणे में है, तो ये बराबर के उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी 23 बटे में 5। अब 5 के पहाड़े से हम 23 को काट देंगे, चाहे आप भाग कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे काट दे रहा हूँ। 5 एकम 5, 5 छः 23, यानी x कितना निकल गया 6। हमें क्वेश्चन में क्या बताना था कि परमीत के पास कितने कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने कंचे हैं उसे हमने x माना था, यानी x हमारा निकला 6। तो मतलब ये हुआ कि परमीत के पास टोटल 6 कंचे हैं। तो इसे हम हेडिंग के साथ लिख देंगे, परमीत के पास, परमित के पास कंचे, कितने कंचे हैं 6। और ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बच्चों सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।